नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मशीन लर्निंग। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा सोचो, एक छोटा बच्चा कुत्ते और बिल्ली में फर्क कैसे सीखता है। उसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं। बार बार देखने से वो अपने आप पैटर्न्स पहचानने लगता है। 4 पैर, 1 पूंछ, भौंकने की आवाज मतलब कुत्ता, और म्याऊ की आवाज मतलब बिल्ली। मशीन लर्निंग बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये एक्सपीरियंस यानी डेटा से सीखती है। ओके, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसे तोड़कर समझना बहुत आसान है। यहाँ ई का मतलब है एक्सपीरियंस यानी हमारा डेटा। टी है टास्क, वो काम जो मशीन को करना है, जैसे ईमेल्स को स्पैम या नॉन स्पैम में क्लासिफाई करना। और पी है परफॉर्मेंस, यानी मशीन अपना काम कितनी एक्यूरेसी से कर रही है। सो सिंपल शब्दों में एक मशीन किसी टास्क को एक्सपीरियंस से सीखती है और उसका परफॉर्मेंस टाइम के साथ बेहतर होता जाता है। तो अभी क्या सीखा? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? यही ई, टी और पी का कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है। सब कुछ इसी पर बना है। अब देखते हैं कि मशीनें असल में सीखती कैसे हैं। तो अब जब हमें पता है कि मशीन लर्निंग क्या है, चलो इसके 3 मुख्य प्रकारों में डाइव करते हैं। ये 3 अलग-अलग तरीके हैं जिससे मशीन्स डेटा से सीखती हैं। पहला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझो जैसे कोई टीचर आपको फ्लैश कार्ड से पढ़ा रहा हो। हर कार्ड पर एक सवाल यानी इनपुट होता है और उसके पीछे उसका जवाब यानी आउटपुट भी लिखा होता है। आप सवाल जवाब दोनों देखकर सीखते हो। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं, मतलब हर डेटा पॉइंट का आंसर पहले से पता होता है। जैसे हजारों ईमेल्स जिन पर पहले से स्पैम या नॉट स्पैम का लेबल लगा हो। मशीन इसी लेबल्ड डेटा से सीखती है और फिर फ्यूचर में आने वाले नए डेटा के लिए प्रिडिक्शन करती है। इसके 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इमेजिन करो आपको बहुत सारे मिले जुले खिलौनों का एक बॉक्स दिया गया और कहा गया कि इन्हें ग्रुप करो। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई लेबल नहीं। आप क्या करोगे? आप खुद से पैटर्न्स ढूंढोगे। सारी कार्ड्स एक साथ, सारे ब्लॉक्स एक साथ, है ना? बस यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसमें मशीन को अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है, यानी बिना किसी सही जवाब के। मशीन का काम है डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स को खुद ढूंढना। जैसे कस्टमर्स को उनके खरीदने के पैटर्न्स के आधार पर ग्रुप्स में बांटना, जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं। इसका असली गोल है डेटा में से ऐसी इंसाइट्स निकालना जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था। स्क्रीन पे ध्यान है ना? फोकस बना हुआ है? अच्छा, तो ये था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन खुद से पैटर्न्स ढूंढती है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टाइप पर। और तीसरा टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल एक पेट को ट्रेन करने जैसा है। जब आपका पेट कोई सही काम करता है तो आप उसे एक ट्रीट, एक रिवॉर्ड देते हो, और जब वो कोई गलत काम करता है तो उससे पेनाल्टी मिलती है। इस लर्निंग में एक सॉफ्टवेयर एजेंट होता है जो ट्रायल एंड एरर से सीखता है। वो एक एक्शन लेता है और उस एक्शन के रिजल्ट पर उसे या तो रिवॉर्ड मिलता है या पेनल्टी। उसका गोल होता है अपने टोटल रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना। गेम खेलने वाले एआई जैसे अल्फागो या सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो सब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो हर मूव से सीखते हैं कि क्या करने से जीत मिलेगी। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये थे मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप्स। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे, एक स्पैम फिल्टर। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक स्पैम फिल्टर बनाने के प्रोसेस को इन 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, डेटा गैदर करना। दूसरा, उस डेटा को लेबल करना। तीसरा, उस डेटा पर मॉडल को ट्रेन करना। और चौथा, मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके नए ईमेल्स पर प्रिडिक्शन करना। पहले 2 स्टेप्स में हम हजारों या लाखों ईमेल्स कलेक्ट करते हैं। फिर हर ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम मार्क किया जाता है। यही हमारा लेबल्ड डेटा सेट है, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग की नींव होता है। अब आते हैं ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन पर। हम मशीन लर्निंग मॉडल को ये लेबल्ड डेटा देते हैं। मॉडल इन ईमेल से पैटर्न सीखता है, जैसे कि लॉटरी, फ्री गिफ्ट या अर्जेंट जैसे शब्द अक्सर स्पैम ईमेल्स में मिलते हैं। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने पर जब भी कोई नया ईमेल आता है, मॉडल इन्हीं सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर प्रिडिक्ट करता है कि वो स्पैम है या नहीं। उम्मीद है ये प्रोसेस समझ आया होगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो, स्पैम फिल्टर के अलावा सुपरवाइज्ड लर्निंग का और क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है?
मूवी रिकमेंडेशंस या बैंक फ्रॉड डिटेक्शन जैसे एग्जाम्पल्स दिमाग में आते हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, इन्हें समझना ज़रूरी है। सोच कर देखिए, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के बारे में सोचने से अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होती है। बहुत बढ़िया, आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। चलिए जल्दी से एक समरी देखते हैं और बात करते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि मशीन लर्निंग डेटा से सीखने का एक तरीका है। हमने इसके 3 मेन टाइप्स देखे। सुपरवाइज्ड, जिसमें लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज्ड, जिसमें अनलेबल्ड डेटा से पैटर्न्स खोजे जाते हैं, और रीइंफोर्समेंट, जो रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। और हमने स्पैम फिल्टर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा। अब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, तो अगला स्टेप है प्रैक्टिस। इन आइडियाज़ को रिवाइज कीजिए और अपने आसपास इनके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। असली लर्निंग अप्लाई करने से ही होती है। अगर कोई भी डाउट है, छोटा या बड़ा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं ट्राई करूंगा सबके जवाब देने की। हमारे अगले सेशन में हम डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो मशीन लर्निंग का ही एक बहुत पावरफुल सब फील्ड है। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।